हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं ईएसआईसी यूडीसी के कटअप के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं, जो कि मैं स्टेट वाइज बात करूंगा। हर एक स्टेट के लिए क्या कटअप रहेगी उस पर बात करेंगे कि प्रीलिम्स की कटअप क्या रह सकती है, आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे और रिजल्ट डेट क्या, आपको कब तक इसके प्रीलिम्स के रिजल्ट डेट देखने को मिलेंगे और मेंस का डेट एग्जाम का कब आपके मेंस के डेट है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम के रिगार्डिंग आपको एक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस दे दूं कि एग्जाम जो है बहुत इजी था। इजी टू मॉडरेट आप नहीं बोल सकते, इजी ही था और लगभग 3 शिफ्ट में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिला। चाहे वो 19 मार्च को 4 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, चाहे वो पहला शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो और थर्ड शिफ्ट हो, थोड़ा सा वेरिएशन आपको 4th शिफ्ट में देखने को मिला। चूंकि प्रीवियस 3 शिफ्ट में डीआई के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे और लास्ट चौथे शिफ्ट में एक डीआई पूछा गया। और दूसरी बात, रीजनिंग में चाइनीज कोडिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिली, जिसमें से सेंटेंस में वगैरह रहता है, जैसे कि यहाँ ईएसआईसी यूडीसी 2022 दिया गया, उसको कोई दूसरा कोड में KNMNOP इस तरह से कोडिंग कर दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिले। और इससे पहले और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग सभी शिफ्ट में 12 से 13 सिंप्लीफिकेशन देखने को मिले। किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज देखने को मिला और किसी शिफ्ट में आपको नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिले। और बहुत सारे में अर्थमेटिक का जो एक लेवल था वो इजी ही था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। और रीजनिंग भी लगभग सब सेम ही था, 3 पजल लगभग में देखने को मिले सभी में। स्क्वायर बेस्ड पजल देखने को मिला, इन और आउट वाला, डे बेस्ड पजल देखने को मिला, मंथ बेस्ड पजल देखने को मिला। और एक तरह से मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो डुएबल क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग मैथ्स में काफ़ी लोग 20+ लगभग सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। और इंग्लिश भी डुएबल था, इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं था। और अगर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ दें, जीके की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों के अटेम्प्ट थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस था वो ज़्यादा मात्रा में नहीं पूछा गया था। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले थे। यहाँ तक कि आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो वहाँ लोगों के अटेम्प्ट्स गिरे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो जिन्होंने भी 75+ अटेम्प्ट किया है वो गुड अटेम्प्ट्स हैं विथ 100% एक्यूरेसी। अगर 75 के पास आपका अप्रॉक्स अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तब आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। और उनके ऊपर किसी ने 83 किया है, 84 किया है, 80 के आसपास, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। अगर और इन सभी जितने भी लोग हैं जो बोल रहे हैं 90 अटेम्प्ट्स, 88 अटेम्प्ट्स, 89 अटेम्प्ट्स, अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। अगर उन्होंने तुक्का ना लगाया हो तो एक्चुअली देखा क्या गया कि एग्जाम का पेपर इतना लेवल इजी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि वे क्या कर रहे थे, वो जीके में मतलब गेस वर्क में गेस कर रहे थे कि ये आंसर हो सकता है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, तो उनके एक्यूरेसी फिर गड़बड़ाएगी, तो फिर उनका नंबर गिरेगा। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट के इंग्लिश में भी 1-2 निगेटिव मार्किंग जाते हैं, 1-2, बहुत सारे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है इंग्लिश में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के उसमें भी बहुत अच्छे से बनाने के बावजूद भी बहुत गलतियां होती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एरर बनाते हैं, तो एरर बनाने पर उनकी कुछ गलतियाँ, 5 बनाया उसमें से 3 सही हो गया, 2 गलत हो गया। और जो एजप्शन लगाते हैं कि ये आंसर हो सकता है, बट वो ना होकर कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है। तो इंग्लिश और जीके में, इंग्लिश में भी अगर आपने बहुत अच्छी से विथ एक्यूरेसी अगर आपने मेंटेन की है, वैसे तो गलत होने के काफ़ी कम चांसेस होंगे क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर का लेवल उतना टफ नहीं था। तो ओवरऑल अगर आपने 75+ अटेम्प्ट किए हैं तो मैं उसे गुड अटेम्प्ट मानूंगा विद 100% एक्यूरेसी। अगर 80+ किया है और आपकी एक्यूरेसी 97% के लगभग, एक्चुअली क्या है ना, बहुत बच्चे बोलते हैं कि कमेंट में कि सर 98 अटेम्प्ट या 89 अटेम्प्ट विथ 95% एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी वाला सिस्टम उनको कैसे पता चल रहा है कि 95% उनकी एक्यूरेसी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट है और आपको लग रहा है कि आपने गेस वर्क बहुत कम किया है, तो आपकी
सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले अब हम लोग स्टेट वाइज कटअप की बात करेंगे। और सबसे पहले इसमें मैंने 2-3 चीज़ देखा है कि 2022 में वैकेंसीज़ कितनी थी और 2019 में कितनी वैकेंसीज थी। 2019 में भी कटअप बहुत ज़्यादा हाई गया था। मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए और 2019 में भी लगभग यही पैटर्न फॉलो किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इस साल 7 वैकेंसीज है। ओवरऑल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। पिछले साल 11 वैकेंसीज थी, 11 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे कटअप का वेरिएशन 159 से 163 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली देखिए कटअप थोड़ा सा 150 प्लस ही रहेगा लगभग सभी जोन के, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और बहुत सारे लोगों की जो अटेम्प्ट हैं बहुत अच्छे हैं विथ अच्छी एक्यूरेसी के साथ। और ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, लगभग 1 लाख बच्चे एब्सेंट थे। तो अगर वो देते तब तो और कटअप हाई जाता, इसकी चांसेस थी। और मेरा ये मानना है कि 1 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो सीरियस हो सकता है किन्हीं कारणों बस वो एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाए, बहुत सारे लोगों की ऐसी मजबूरियां रही हों। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे सीरियस थे वो एग्ज़ाम दिए हैं और सीरियस स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, जिसके कारण आपका कटअप जो है लगभग 150 प्लस ही रहेगा। और चूँकि वैकेंसीज़ भी कम है तो हर स्टेट वाइज मैं डिटेल में बताऊँगा। बिहार की बात करें तो 2019 में 59 वैकेंसीज थी, ओवरऑल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, और यहाँ 43 वैकेंसीज हो गई। तो जनरल की कटअप जो है 162 से 166 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी एसटी इससे कुछ कुछ मार्क्स अपने कम कर लें। हर एक कैटेगरीज के लिए बताना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैं एक जनरलाइज कटअप आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो जनरल की कटअप जो है बिहार में 162 से 166 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ भी पिछले साल 39 वैकेंसी थी, जो घटकर इस बार 17 वैकेंसीज हुई। यहाँ पे भी वैकेंसीज घटी हैं, तो यहाँ का कटअप भी 148 से 152 के बीच देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली वहाँ पे पिछले बार क्या था, दिल्ली में 3 रीजन करके वैकेंसीज क्रिएट की गई थी। दिल्ली हेडक्वार्टर्स, दिल्ली फिर रीजनल ऑफिस का अलग आया था। तो इस बार क्या है, ओवरऑल इस बार अलग अलग करके नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। ओवरऑल दिल्ली की वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे वैकेंसीज पिछले बार की अपेक्षा इंक्रीज हुई है। पिछले बार 178 वैकेंसीज था, इस बार 235 वैकेंसीज हैं और यहाँ की कटअप 150 से 154 के बीच जनरल की कटअप आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गोवा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पिछले बार 2019 में 8 वैकेंसीज थी, इस बार 13 वैकेंसीज है और यहाँ की कटअप जो है 152 से 156 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार 143 वैकेंसीज थी, जो इस बार घटकर 136 वैकेंसीज हो गई और इस बार आपकी जो कटअप है 154 से 160 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले बार से भी आपने कटअप कहीं कहीं पे 1-2 मार्क्स कम प्रिडिक्ट किया है। तो मैं बता दूं कि चूंकि जीके को लेकर मैंने काफ़ी एनालाइज किया कि जीके में बहुत सारे स्टूडेंट के जो गेस वर्क है काफ़ी गलत हुए हैं, अगर एक्यूरेसी मेंटेन नहीं है। हाँ, कटअप तो हाई जाएगी लेकिन 150 प्लस रहेगी। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के आप लोगों के लिए ये प्रिडिक्ट किया है। तो अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो 154 से 160 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद, आप गुजरात इसको ले सकते हो, गुजरात के लिए ही मैंने क्या कहा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो 154 से 160 के बीच आपको यहाँ की कटअप देखने को मिलेगी, चूंकि वहाँ पिछले साल 1 वैकेंसी थी और यहाँ पे बढ़कर 8 वैकेंसीज हो गई हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो पिछले बार वैकेंसीज रिलीज की गई थी, लेकिन बाद में उस वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया था और इस बार 130 वैकेंसीज है, तो इसकी कटअप जो है 156 से 160 के बीच रह सकती है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2019 में 29 वैकेंसीज थी, 29, इस बार भी सेम 29 वैकेंसीज है, तो यहाँ की कटअप 149 से 153 के बीच देखने को मिल सकती है। झारखंड की बात करूं तो पिछले बार 17 वैकेंसी थी, जो इस बार बहुत घट गई है, 6 वैकेंसीज मात्र रिलीज की गई है। तो इस बार जो कटअप है 160 से 164 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंग 164 से भी ज़्यादा यहाँ की कटअप आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली झारखंड की। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो पिछले बार 143 वैकेंसीज थी, जो इस बार बढ़कर 199 वैकेंसीज हो गई। यहाँ की कटअप जो है 154 से 159 के बीच देखने को मिल सकती है।
केरला की बात करूँ तो पिछले बार 61 वैकेंसीज थी और इस बार 66 वैकेंसीज है। और जनरल की कटअप की बात करूँ तो 159 से 164 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 68 वैकेंसीज थी, जो इस बार घटकर ओनली 44 वैकेंसीज रह गई, 44 वैकेंसीज। यहाँ की कटअप जो 155 से 159 के बीच देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट महाराष्ट्र गए होंगे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और दिल्ली, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप हुए होंगे, ये गारंटी है के साथ कह सकता हूँ। प्रीवियस ईयर 325 वैकेंसीज थी महाराष्ट्र में, इस बार 318 वैकेंसीज है और यहाँ की कटअप 157 से 162 के बीच देखने को मिल सकती है। गुवाहाटी की बात करूं तो प्रीवियस ईयर नॉर्थ ईस्ट रीजन करके वैकेंसीज रिलीज की गई थी, जिसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स है सभी को इंक्लूड किया गया था, तो 25 वैकेंसीज थी। तो इस बार गुवाहाटी के लिए सिर्फ देखने को मिला आपको तो मात्र एक वैकेंसीज है, तो यहाँ की कटअप 160 से 164 के बीच देखने को मिल सकती है। यहाँ 164 के प्लस भी चला जाए, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर 28 वैकेंसी थी, इस बार 30 वैकेंसीज है, यहाँ की कटअप 160 से 164 के बीच देखने को मिल सकती है। पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी पिछले साल 11 वैकेंसीज थी और यहाँ पे भी वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं, 6 वैकेंसीज हैं इस बार, तो 159 से 163 के बीच यहाँ देखने को आपको कटअप जो है जनरल की यहाँ इसके बीच में आपको लाई करेगी। और भी जितने भी कैटेगरीज हैं वो अपने अकॉर्डिंग 4-5 नंबर अलग अलग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 2-3 मार्क्स ही करेंगे, बहुत सारे स्टेट में तो सेम ही रहता है। SC ST 5-7 नंबर अपना घटाकर उसको एज्यूम कर सकते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 80 वैकेंसीज थी, इस बार 81 वैकेंसीज हो गई है, तो 163 से 167 के बीच यहाँ की आपको कटअप देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 35 वैकेंसी थी और इस बार 67 वैकेंसी है, यानी कि 67। यहाँ की कटअप 160 से 164 के बीच आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल 131 वैकेंसीज था, पिछले साल यानी कि 2019 में, और 150 वैकेंसीज इस साल रिलीज कर दी गई, तो इस बार 158 से 162 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 112 वैकेंसीज थी, जो घटकर इस बार 25 वैकेंसीज रह गई, तो यहाँ की कटअप थोड़ी सी हाई जाएगी, 163 से 167 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2019 में 74 वैकेंसीज थी, जो घटकर मात्र 36 वैकेंसीज रह गई, यहाँ की कटअप थोड़ी सी हाई जाएगी, 163 से 167 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। मेरे अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 167 प्लस भी आपको कटअप देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल भी 2019 में भी 9 वैकेंसीज थी, इस बार भी 9 वैकेंसीज है, यहाँ की कटअप 163 से 167 के बीच में देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, जी हाँ, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। पिछले बार 135 वैकेंसीज थी, 135, जो घटकर इस बार 113 वैकेंसीज रह गई। 113 वैकेंसीज है इस साल, 135 2019 में थी और 2022 में 113 वैकेंसीज आई हैं, तो यहाँ की कटअप जो है 161 से 165 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। ये ओवरऑल काफ़ी एनालाइज करके मैंने ये कटअप निकाला, ये आपको इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ हर एक स्टेट की लगभग 150 प्लस ही वैकेंसीज कटअप आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं रिजल्ट डेट की बात करूं तो आपके रिजल्ट जो है 6 अप्रैल या 8 अप्रैल के बीच आपको देखने को मिल जाएंगे, और 6 अप्रैल को ज़्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, IBPS आपको इसके मेंस के डेट जो है 30 अप्रैल को है, और ये SBI क्लर्क है नहीं जो मात्र 10 दिन आपको दिया जाएगा मेंस के लिए, तो मिनिमम 20 डेज आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे, 20 to 22 डेज। तो आप मान कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि 10 अप्रैल से पहले आपके जो रिजल्ट हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैंने जेन्युइन जो भी कटअप थी, जो भी बात की, जेन्युइन बात की, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।